भारत का कड़ा रुख और कनाडा के नए सर्वे का नतीजा देखकर जस्टिन ट्रूडो के तेवर ढीले पड़ गए हैं। भारत को लेकर उनका नजरिया बदल गया है। अब उन्हें वही दिख रहा है जो अमेरिका और दूसरे देशों ने उन्हें समझाया है। न्यूयॉर्क पहुंचते ही ट्रूडो के बयानों में कितना बदलाव आया और कनाडा के दोस्तों ने ट्रूडो को क्या समझाया, अमेरिका से आई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको जस्टिन ट्रूडो की जुबान से भारत के लिए तारीफ सुनाई देगी। There is no question that India is a country of growing importance. And a country that we need to continue to work with. जस्टिन ट्रूडो का ये बयान उनके चकनाचूर हो चुके घमंड और खत्म हो गई हेकड़ी की गवाही दे रहा है। Not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems. ट्रूडो ने पहले कनाडा की संसद में भारत के खिलाफ बिना सबूतों के आरोप लगाए, फिर दुनिया के बड़े देशों का समर्थन जुटाने की कोशिश की, पर ट्रूडो को किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला। यानी डिप्लोमेसी की अग्नि परीक्षा में ट्रूडो फेल हो चुके हैं। भारत पर ट्रूडो के कबूलनामे में 4 बड़ी बातें हैं। पहली बात, भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। दूसरी, हमें यानी कनाडा को भारत के साथ मिलकर लगातार काम करना है। सिर्फ कनाडा में ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। चौथी और सबसे खास बात ये कि किसी भी कीमत पर भारत को उकसाना नहीं चाहते। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान को अगर हम सुने तो यह साफ होता है कि उन्हें अब यह लग रहा है कि भारत के बारे में जो बयान दिया वो बयान देकर उन्होंने गलती कर दी है। दरअसल अब धीरे धीरे ट्रूडो के तेवर ढीले पड़ रहे हैं और उनका रुख भी लगातार बदल रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा नागरिकों की सुरक्षा का हवाला देकर भारत के खिलाफ जो अनर्गल आरोप लगाए, अब वो उनके ऊपर बहुत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो बयान ट्रूडो की तरफ से दिए गए हैं वो समय से बहुत पहले दिए गए और भारत पर जो बयान दिया ट्रूडो ने वो कहीं ना कहीं उनकी गलती है और शायद अब ट्रूडो भी इस गलती को मान रहे हैं, इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या के करीब 3 महीने बाद ट्रूडो ने अपनी संसद में बयान दिया और भारत को घेरने की कोशिश की, पर उनका ये दाव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। यही वजह है कि ट्रूडो अब इंटरनेशनल स्टेज पर अपने बचाव का रास्ता तलाश रहे हैं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि कनाडा के पीएम सरेंडर वाले मोड में हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत की शक्ति, भारत की महत्ता और भारत के बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव को जानते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि जस्टिन ट्रूडो अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए वो भारत और कनाडा जैसे बड़े संबंधों को दांव पे लगा रहे हैं। भारत के खिलाफ ट्रूडो का प्रोपेगेंडा शुरू होने से पहले ही दम तोड़ चुका है। भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर ट्रूडो अब तक कोई सबूत तो नहीं दे पाए, लेकिन अपना पलड़ा भारी करने के लिए दुनिया के कई लीडर्स की चौखट पर जरूर हाजिरी लगाई। जस्टिन ट्रूडो ने भारत की छवि बिगाड़ने की हर संभव कोशिश, भारत के खिलाफ शिकायत लेकर वो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के पास गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन उनके हाथ मायूसी के अलावा कुछ नहीं लगा। बाइडेन प्रशासन हो या सुनक सरकार, किसी ने भी कनाडा के आरोपों पर इतना भरोसा नहीं जताया कि उनके साथ कैमरे के सामने आकर खड़े होकर बयान देते। यहाँ तक कि इन देशों की तरफ से भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया गया। सहयोगी देशों के रुख के बाद ट्रूडो की मायूसी साफ दिख रही है और इसका सबूत न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देने से पहले उनकी 4 सेकंड की खामोशी ने दे दिया। अब आपको दिखाते हैं ट्रूडो से क्या सवाल पूछा गया था और उन्होंने कैसे थोड़ी देर सोचने के बाद उसका जवाब दिया। We know you gave some a heads up to some of those world leaders. Did you ask them to publicly condemn New Delhi? As a country of the rule of law, we have an obligation to ensure that those processes unfold in a rigorous and independent manner, and that is what we are ensuring. At the same time, we are ensuring that Canadians stay protected and that we stand up for the international rules-based order. That is something that we are doing, and it's something we are doing alongside our ally. ट्रूडो के हाव भाव से साफ है कि जिस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उन्होंने संसद में भारत के खिलाफ बातें की थी, वो सब निराशा में बदल गया है, क्योंकि ट्रूडो जिन देशों से सहयोग की उम्मीद कर रहे थे उनमें से किसी ने भी भाव नहीं दिया और अमेरिका ने तो ट्रूडो समेत पूरी दुनिया को 2 टूक शब्दों में भारत की अहमियत बता दी। Now,
India is not Russia, and China has its own set of challenges that we deal with in its own context. So, of course, there's going to be differences in how we deal with countries one by one. अमेरिका का रुख बताता है कि भारत को लेकर बिना तथ्यों के कही गई बातों पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब यह भी साफ है कि दुनिया में भारत को लेकर आज क्या सोच है, पर भारत का महत्व समझने में ट्रूडो से बड़ी भूल हो चुकी है। दिल्ली से विशाल पांडे के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया। भारत के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश रचने वाले कनाडा के जासूसी कांड की पोल भी खुल चुकी है। जस्टिन ट्रूडो ने कैसे अपने देश में भारतीय राजनयिकों की निगरानी की और किसकी मदद ली, इसे लेकर कनाडा की मीडिया ने बड़ा दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कनाडा सरकार को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। पहला खुलासा, कनाडा में भारतीय डिप्लोमेट्स की जासूसी की गई। दूसरा खुलासा, भारतीय डिप्लोमेट्स के फोन टैप किए गए। ट्रूडो की सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टर्स के बदले भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों की जासूसी की है। कनाडा की मीडिया ने खुद ही अपनी सरकार के जासूसी कांड का पूरा सच बताया है। खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बन चुके कनाडा में भारतीय राजनयिकों की जासूसी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कनाडा मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा सरकार के एक अधिकारी ने यह कहा है कि निज्जर की हत्या की जांच के दौरान भारतीय राजनयिकों की जासूसी की गई है और इसके लिए कई अलग अलग तरह के तरीके अपनाए गए हैं। कूटनीतिक तौर पर कनाडा फिलहाल अलग थलग पड़ गया है और उसकी हरकतों को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। कनाडा की मीडिया ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि कनाडा में मौजूद भारतीय डिप्लोमेट्स की निगरानी की गई। कनाडा की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय डिप्लोमेट्स की सिग्नल इंटेलिजेंस की गई, यानी वो फोन पर किससे बात कर रहे हैं या क्या ईमेल भेज रहे हैं, ये सब कुछ ट्रैक किया गया। इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया, यानी कनाडा में भारतीय डिप्लोमेट्स क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ये जानने के लिए उनके पीछे जासूस लगाए गए। रिपोर्ट्स में यह दावा भी है कि भारतीय अधिकारियों को कमरे में बंद कर उनसे पूछताछ तक की गई। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आतंकी निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के अधिकारियों ने कई बार भारत के दौरे भी किए। कनाडा की एनएसए जोडी थॉमस अगस्त में 4 दिन भारत में थी और इसी महीने G20 की बैठक के दौरान कनाडाई पीएम ट्रूडो के साथ भी वो 5 दिन के लिए भारत में थी। भारतीय डिप्लोमेट्स की जासूसी के लिए कनाडा ने पूरी ताकत लगाई, हर हथकंडा अपनाया। इसके बाद भी उन्होंने संसद में भारत को लेकर बेतुके आरोप लगाए, लेकिन सबूत के नाम पर अब तक ट्रूडो ने कुछ भी नहीं दिखाया है। I think it's extremely important that as a country with a strong and independent justice system, we allow those justice processes to unfold themselves with the utmost integrity. But I can assure you, the decision to share these allegations on the floor of the House of Commons Monday morning was not done lightly. It was done with, or Monday afternoon, was done with the utmost seriousness. आतंकी निज्जर की हत्या के बाद ट्रूडो की टेंशन इतनी बढ़ गई कि वो भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए तमाम हदें पार करने से भी पीछे नहीं हटे और इसके लिए ट्रूडो ने अपने करीबी दोस्तों से भी मदद दी। कनाडा की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके एक करीबी मित्र ने भारत की जासूसी करने में उनका साथ दिया। बताया गया है कि कनाडा का एक करीबी दोस्त फाइव आइज का सदस्य है। फाइव आइज दुनिया के 5 देशों की एक साझा इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसमें अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। ये 5 देश एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारियां साझा करते हैं। करीब 70 साल पहले ये एजेंसी बनाई गई थी जो दुश्मन देशों के खिलाफ रणनीति भी बनाती है। जस्टिन ट्रूडो अपने दोस्तों के साथ मिलकर भारतीय हाई कमीशन के खिलाफ साजिशें रचते रहे। जासूसी वाला जाल बिछाकर कनाडा को क्या मिला, इसे लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भारत पर ट्रूडो की बयानबाजी के बाद दोनों देशों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। भारत और कनाडा के रिश्तों में जो तल्खी आई है, फिलहाल उसके कम होने के आसार नहीं। ट्रूडो के बयानों के बाद जो गड़बड़ी का माहौल बना है वह कब तक सुधरेगा, ये कहना भी फिलहाल काफी मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर भारत के राजनयिकों की जासूसी को लेकर कनाडा मीडिया में जो दावा किया गया है उससे टेंशन और बढ़ सकती है। यानी ट्रूडो ने जो गड़बड़ी के रिश्तों की शुरुआत की है उसका अंजाम क्या होगा, यह फैसला अब भारत को करना है। कनाडा के जासूसी खुलासे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत सरकार पहले से ही कनाडा में मौजूद डिप्लोमेट्स की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। We will certainly providing all security and all support to foreign diplomats in India. We would accordingly also expect that the Canadian authorities show similar sensitivity to posters threatening assassination and incitement to violence against our diplomats, attacks on our premises, or such kind of threats, and take their obligations under the Vienna Conventions a little more seriously. फिलहाल भारत विरोधी माहौल बनाकर ट्रूडो ने कनाडा में अपना सियासी पैंतरा चल तो दिया, लेकिन उनकी चाल उल्टी पड़ गई है। जासूसी कांड पर खुलासे ने ट्रूडो को कटघरे में खड़ा कर दिया है और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा।
दिल्ली से विशाल पांडे और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।